इसलिए उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। पुत्र होने के बाद बड़े हो गए हैं, आज तक ना तो कोई मनुष्य देखे ना कोई स्त्री पुरुष देखे, बहुत बड़े हो गए हैं वो। और गुरुदेव ने, उनके पिताजी ने, विवादक ऋषि ने सारी कथाएँ, वेद पुराण शास्त्र सब उनको बता दिया, बहुत उनको ज्ञान है। और ये हुआ कि उनको कैसे बुलाया जाएगा। तो एक राजा थे रोमपाल, उनकी बेटी का नाम वही शांता है, राजा दशरथ की बेटी थी। तो वहाँ अकाल पड़ गया, ब्राह्मणों को बुलाए, संतों को बुलाए, कैसे कल्याण होगा। उन्होंने कहा आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, आपकी सीमा के अंदर चलाए जाएंगे, चरण रखते ही बारिश प्रारंभ हो जाएगा। अब ये वक्त लाएगा, और जैसे कदम रखे सीमा के अंदर खूब बारिश होने लगी, सारा अकाल दूर हो गया। राजा प्रसन्न हो गए कि अब मैं इस ऋषि से अपने बेटी का विवाह करूंगा और आधा राज्य मैं इनको दे दूंगा। वही जो है राम जी के बनोई है श्रृंगी ऋषि। और गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं आप उन्हीं को बुलवाइए। तो जो है राजा ने कहा ठीक है, मैं चतुर्णी सेना के साथ जाऊँगा, रथ लेकर के उनको बुला के ले आऊँगा। गुरुदेव ने कहा आप नंगे पाँव जाओ, किसी से कुछ मांगना हो तो छोटा बन के जाओ, वो ऋषि महात्मा है, उनको आप जाकर के राजा बन के जाओगे तो आपके हाथ में कुछ लगेगा नहीं, आप पितामह वगैरह पहन करके नंगे पाँव जाइए, उनको ले जाइए। राजा दशरथ गए, उनको ले करके आएंगे। और श्रृंगी ऋषि ने आहुति डाली है और अग्नि देवता हाथों में जो खीर लेकर के, सोने के कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हो गए और महाराज दशरथ को दिए। कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से आप उनमें जो कामना थी वो संपूर्ण हो गई है। और ये खीर जो है राजा से कहते हैं आप उचित यथाई हो जा करके रानियों को बांट दीजिए। खीर में 3 चीज़ें हैं, कौन कौन? चावल, चावल माने कर्म, और क्या है? चीनी है, चीनी क्या भक्ति है, और उसमें है दूध, दूध ज्ञान है। जिसके जीवन में राजा के पास 3 रानियाँ हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। किसी के जीवन में एक ही पत्नी है तो उसके अंदर 3 गुण होना चाहिए, कर्म अच्छा हो, ज्ञान हो और भक्ति होगा, तब राम जैसा पुत्र पैदा हुआ। एक ही में सब गुण होने चाहिए। तो उन्होंने कौशल्या को आधा, जैसे मान लीजिए 1 किलो खीर है तो आधा खीर, आधा किलो महारानी कौशल्या को दिए, और आधा किलो खीर में 1 पाव कैकेयी को दिया और 1 पाव खीर सुमित्रा को दिए थे। तो खीर ले करके उड़ गई है और वही हनुमान जी जा करके अंजना तपस्या कर रही थी, तो वही खीर से हनुमान जी का राम जी के जन्म के बाद 5 दिन के बाद उनका जन्म हुआ। और पहला कारण। दूसरा कारण है 1 पाव खीर बचा, राजा ने कहा दोनों रानियों से आप प्रसन्न होकर के सुमित्रा को खिलाइए। तो दोनों रानियाँ प्रसन्न होकर के 1 पाव खीर बचा आधा पाव करके सुमित्रा को खिलाती हैं। सुमित्रा जी ने कहा कौशल्या जी से, हे बहन तुमने हमको प्रसाद दिया है, मेरा जो पहला पुत्र पैदा होगा तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। कह बहन जो तुमने हमको प्रसाद दिया है उस प्रसाद को मैं जो है जो पुत्र पैदा होगा तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इस तरह से जो है उन्होंने इस तरह से कह दिया। और गोस्वामी जाते हैं, तीनों माताओं ने प्रसाद को पाया। गोस्वामी कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ भरी आए, सकल लोक सुख जा दिन ते हरि गर्भ भरी आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मन सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी, मंदिर मां सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी। प्रभु का सुख काल जन बहू, जन प्रभु भगत सो अवसर भया। प्रगट सुअवसर भयो, प्रभु प्रगट सुअवसर भयो, अवसर भयो। तीनों माताओं ने प्रसाद को पाया और सब गर्भवती हो गई हैं। भगवान गर्भ में तो आते हैं, लेकिन गोस्वामी सिखा रहे हैं तो मानना है, ठीक है। और मंदिर, अगर आपके घर में मंदिर बन जाए, पूजा पाठ हो रहा तो वो घर एक मंदिर है, और भगवान जन्म ले रहे हैं तो माल जो है अभी राजा का सब माल है, कौशल्या के सुमित्रा के सबका माल है, लेकिन भगवान प्रकट हो जाना है। मंदिर वास्तव राजा ही रानी, वो घर मंदिर हो जाता है जहाँ पर भगवान कथा हो, भगवान का जन्म हो, मंदिर हो, वो मंदिर हो। माताएँ बहुत प्रसन्न है। अरुणवती मैया आकर के उनको वेद पुराण शास्त्रों की कथा सुनाती हैं। और गर्भ में जब बालक हो 5 महीने के बाद सब सुनता है। 2 से 5 भगवान की प्राप्ति किए थे, 5 वर्ष तक बच्चा जो है सब सुनने लगता है। माताएँ जो है कथा सुनाती हैं, अरुणवती मैया का सब सुनती हैं, बहुत प्रसन्न है। राजा ही माने आनंदित सब हो रही हैं। लगन ग्रह भारती थी सकल भय।
चर अरवचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरवचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो राम जी के चर में हम लोग आते हैं, असर में पेड़ पौधे ये सब आते हैं। तो असर चर तो आनंदित हो गए, चर में हम लोग आते हैं। और असर जो है चेतना आ गई, पेड़ पौधे कंपन आ गया, पहाड़ कंपन हो गया, पेड़ पौधे हिलने लगे, आनंदित हो गए और जो है सब प्रसन्न हो गए। क्यों? भगवान के जन्म का, उनके सुख का मूल क्या? भगवान का जन्म। तो योग माने हमारे आपके जीवन कैसा हो जाए? भक्ति योग हो जाए। राम की प्राकट्य तभी होगा जब आपका हमारा जीवन भक्ति योग हो जाए। लगन, ये लगन नहीं, लगन पत्रिका ये लगन नहीं, लगन राघव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन राघव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये लगन होनी चाहिए। मीरा जी ने जो लगन लगाया भगवान से, वो लगन, तो जो लगन ग्रह, ग्रह का मतलब किसी वशिष्ठ जैसे गुरु का अनुग्रह हमको प्राप्त हो जाए। हमारे जीवन में वशिष्ठ जैसे गुरु मिल जाएंगे तब राम की प्राप्ति होगी। तो जो लगन ग्रह बार बार माने तो बार भरोसा हो जाए, हमको परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाए। तो जो लगन ग्रह बार तिथि नवमी तिथि मधु मंद सुर अभिजीत मुहूर्त भगवान को बहुत प्रिय है। ये 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 2 घंटा रोज लगता है। भगवान को अभिजीत मुहूर्त बहुत प्रिय है। और शुक्ल पक्ष माने उजाला पक्ष, हमारे आपके जीवन सात्विक हो जाए, अच्छा भोजन किया जाए, अच्छा पूजा पाठ किया जाएगा, तब हमारा जीवन सात्विक होना है, ना तो दुखी होना है। जस अवसर भी आएगा, आपको ना तो हंसना है ना करना, मध्य में रहिए। दुखी मत होइए और सुख हो जाए तो भी आप जस दुख सब हमारे जीवन में आएंगे। हमको हमेशा मध्य में रहना है। भगवान ठीक दोपहर को आए हुए हैं, मध्य में, ना सुबह ना जो है अभी धूप, ना शाम को आए, ना अभी धूप शाम को आए, भगवान बिल्कुल मध्य में आए हैं। और उस समय शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। ब्रह्मा जी को जब पता चला तो सर्वलोक पहुंचे। अरे भैया तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? कितना सही चला होने वाला है। सब देवता अपना अपना साझा करके कितना अच्छा लगा। सब देव चले, देव चले के हाथ, सब
मिले तो सरसू पानी अपार रे राघव नागरिया सब देव चले महादेव चले मेरे भूलन को हारे आओ राघव नागरिया नागरिया सुर समूह बिनती कर पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवता विनती करके अपने अपने धाम पूजन दिए। किसी ने कहा आए किस लिए थे, कई लोग बजाए और तो किसी ने कहा आए किस लिए थे, तो अपने धाम को जाना था, भगवान को प्रकट नहीं हुए तो वहाँ करके चले गए, तो आने से क्या फायदा हुआ। तो साधक कहता है बादल देवता भगवान के बाल में समा गए, बादल देवता भगवान के घुघराले बाल में समा गए, आंखों में सूर्य देवता समा गए, नासिका में अश्विनी कुमार समा गए, मुख में सूर्य देवता समा गए, भुजाओं में चित्राल समा गए और पेट में समुद्र देवता समा गए, मन में चंद्रमा समा गया, बुद्धि में ब्रह्मा जी समा गए, चित्त में विष्णु जी समा गए और अहंकार शिव है। बोले भगवान की जय। भगवान शंकर की कथा माता पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। देवी कुछ दिखाई दिया, मैया इधर जब देखती हैं तो कहते हैं देवी इधर उधर मत देखो, माता कौशल्या के महल में देखो। तब तक माता कौशल्या के अंग से एक दिव्य प्रकाश किरण की पुंज निकली। देखते देखते ही नारायण का रूप धारण कर लिया, हाथों में गदा चक्र पद्म शंख चारों आ गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 विप्रधेनु सुसंतैर्ये मनमयासाम इच्छा मेरी नित्यम माया गुण गोपाल। बोली भगवान की जय राम लला संहार की जय। और ये कथा भगवान शंकर माता नरसिंह बना और बारा बना, कच्छप बना, बामन बना और मैं कभी कुछ बना नहीं भैया। मैं मुझे जो मालूम मैं बन करके आया हूँ। मैया ने कहा जो देखेंगे वो हमारा उपहास करेंगे। कहीं पुत्र के पास 4 हाथ होता है, आप 2 हाथ पहले हटा लीजिए। भगवान मैया के कहने से 4 हाथ के स्थान पर 2 हाथ कर लिए। बोले मैया ठीक है। माता ने कहा नहीं अभी नहीं चलेगा, इतना बड़ा शरीर है, लोग कहेंगे इतना बड़ा नहीं पुत्र पैदा होता है, आप छोटा बन जाइए। भगवान छोटा से बन गए। बोले मैया ठीक है। मैया ने कहा नहीं अभी आप हमसे बातें कर रहे हो, आपके शरीर में तमाम वस्त्र है, आभूषण है, आप नंग धीरज बन करके छोटा सा बालक बन करके हमारे गोदी में आइए रोइए। अगर भगवान ने कहा मैं क्यों रोऊंगा, तो मैया ने कहा संसार के में जो बालक पैदा होते हैं वो रोते हैं, और अगर बालक नहीं होता तो घर वाले रोने लगते हैं, कहीं गूंगा तो नहीं पैदा हो गया, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। संसार के लोग आपके लिए रोते हैं तो आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते हो। तो सुननी बचन सुजाना रोदन प्राणा बालक सुरभूपा बचन सुजाना रोदन प्राणा बालक सुरभूपा जय आवे हरि पद जय परे भवभूपा जय आवे हरि पद हर प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान न चलते देखा। जिसके वक्र भ्रुकुटी के डर से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ कौशल्या की गोद में जोर जोर रोते देखा। अरु आई बहार हंसते हंसते आई बहार हंसते आई बार हंसते हंसते आया सामने सरकार हंसते हंसते आई बार हंसते हंसते आया सामने सरकार हंसते हंसते भुवन का भूत आया भुवन का भूत आया आई बाहर हंसते हंसते आया सामने सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया आई बाहर हंसते हंसते आया सामने सरकार हंसते हंसते भगवान आया शंकर का ध्यान किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया देवों का साथ आई बाहर हंसते हंसते आया सामने सरकार हंसते हंसते आई बाहर हंसते हंसते आया
दासी कान लगा के खड़ी थी। मैया का जो है माल के आगे कान में से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। महाराज दशरथ जी के पास पहुंची। महाराज जी बधाई हो बधाई हो। महाराज जी ने क्या बताया था, क्या समाचार लेके आई हो? उसने कहा महारानी कौशल्या के गोद में सुंदर लाला भय हुआ है। कुछ देर के बाद मंथरा पहुंची। महाराज जी बधाई हो बधाई हो, क्या खबर लेके आई हो? महारानी कौशल्या कैकेयी के गोद में लाला भय हुआ है। फिर एक दासी पहुंची, तीसरी दासी बोली बधाई हो आपको बधाई हो महाराज जी, सुमित्रा जी के गोद में दो बालक पैदा हुए हैं। जो महाराज दशरथ जी एक बालक की कांधा लेकर के गए थे गुरुदेव के दर पर, आज 4 पुत्र जो है उनको पैदा हो गए। बोली भगवान की अरे जन्म लिए रघुरैया अवध आगे आजे बधैया जन्म लिए रघुरैया मैया
गलियन गलियन बाजे बजत गलियन गलियन बाजा बजत है नाचे गावे लोग लाला की बहुत बहुत बधाई हो। आज के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए और बाजा वालों का स्मरण जाकर के बोले बाजा बजाओ, बाजा वाले को बाजा बजाए। अरे अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल अवध में आनंद भयो जय